अंबाला कैंट से 7वीं बार जीत दर्ज की है प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने। अनिल विज जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विज साहब, 7वीं बार जीत दर्ज की है, सबसे कहीं ना कहीं कहें कि सीनियर नेता बीजेपी में आप हैं। हाँ, सीनियरिटी अगर आप ऐसे काउंट करें तो है ही है। तो 7वीं बार जीत दर्ज करी है, क्या मानते हैं इसके पीछे क्या फैक्टर रहे हैं? क्योंकि लगातार जो आदमी हैं, जो कैंडिडेट लड़ते हैं, एक बार जीत दर्ज करने में ही पसीना आ जाता है। पर देखिए, इसके लिए तो अंबाला छावनी की जनता का आभार प्रकट करना चाहिए। बार बार करता हूं, मैं तो नमन करता हूं अंबाला छावनी की जनता को कि मेरे जैसे साधारण आदमी को 7 बार यहां से उन्होंने बनाया है। तो अंबाला छावनी की जनता तो महान है। पूरे हरियाणा के नतीजों को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार जिस तरह से एग्जिट पोल आए, उसके बाद भी और कहें या पहले कहें, कांग्रेस पूरी तरह से उत्साहित थी और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कांग्रेस के नेता। लेकिन जैसे नतीजे आए हैं, उसके बाद आप क्या कहेंगे? देखो, मैं तो पहले दिन से कॉन्फिडेंट था। आप मेरे सारे बयान निकलवा लो। मैंने शुरू में भी कहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बिना किसी सहयोग के सरकार बनाएगी। मैंने बीच में जब किस्ती डावाडोल हो रही थी और इंटरनल सर्वे और एजेंसियों के सर्वे 20-25 बता रहे थे, मैंने तब भी सबको कंसोल किया। मैंने कहा नहीं, हम सरकार बनाएंगे। जिस दिन एग्जिट पोल आए और वो सारे हमें 22, कांग्रेस को 70 बता रहे थे, बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े जो चुनावों पर नजर रखते हैं लोग। पर मैंने कहा नहीं, मैंने सारे मीडिया में भी कहा, सबके सामने कहा कि नहीं, हम सरकार बनाएंगे। और जिस दिन रुझान आए उस दिन भी कांग्रेस को तो 70 बता रहे थे, ढोल बज रहे थे कांग्रेस के, सारा मीडिया कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर फिक्स था। और राहुल गांधी जी की फैक्ट्री से जलेबियों की पहली जो खेप थी वो आ भी गई थी। लेकिन मैंने तब भी कहा कि नहीं, हम बनाएंगे सरकार, क्योंकि हम भी जानते हैं लोगों की नब्ज अनिल विज को पता है। क्या फैक्टर मानते हैं इसके पीछे? क्या फैक्टर रहे कि जो इतिहास एक रचा गया? क्योंकि तीसरी बार किसी की भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं बनी है। देखिए, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: नेता, नीति और नियत। अगर तीनों ठीक होंगी तो जनता एक ही पार्टी को हमेशा के लिए रख लेगी। लेकिन नेता को तो आपने बीच में बदल दिया था। नहीं, बदला नहीं था, ट्रांसफर किया था। वो अच्छा काम कर रहे थे तो उनसे राष्ट्रीय स्तर पर काम लेना था, तो इसलिए उनको वहां ले गए। तो वर्कर कहीं ना कहीं खुश था, क्योंकि वर्कर पहले देखते थे लगातार सवाल उठाता हुआ नजर आता था पार्टी की नीतियों पर ही। नहीं, कोई किसी वर्कर ने पार्टी की, देखो, कोई परामर्श देना, नीतियों पर सवाल उठाना नहीं होता। और इतनी इजाजत हमारी पार्टी देती है कि आप अपनी बात कह सकते हो, रख सकते हो पार्टी के अंदर। आपने एक दावा किया था कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा आपकी बार अगर जीतता हूं, तो अभी भी वो दावा बरकरार है? अब क्योंकि जीत चुके हैं आप, तो उसके बाद अब रखेंगे आप अपनी बात? देखिए, आप एक तो अपना प्रश्न ठीक करो। मैंने कहीं भी दावा नहीं किया था। मैंने ये कहा था कि जो मेरे बारे में ये प्रचारित किया गया कि अनिल विज तो बनना ही नहीं चाहता, तो भाई ऐसी बात नहीं है। मैंने तो, अगर मुझे कहेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा और इस दायित्व को निभाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से निभाऊंगा। हरियाणा को सारे देश में 1 नंबर का प्रदेश बना दूंगा। आपने उस समय भी कहा कि तकदीर तस्वीर बदल दूंगा, तो मुख्यमंत्री बन के ही बदलेंगे या मंत्री बन जाएंगे तो भी बदल देंगे? नहीं, मंत्री बन के लिमिटेड स्कोप होता है और जितना स्कोप था मैंने उतना करके दिखाया। अब देख लो जाके मेरे सारे डिपार्टमेंटों में। तो आप मंत्री पद की जिम्मेवारी नहीं लेंगे मुख्यमंत्री अगर पार्टी नहीं बनाती है तो? नहीं, ये तो वक्त बताएगा, वक्त से पहले कुछ कहना नहीं चाहिए। तो तैयार हैं कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी? देखिए, मैं पार्टी के हमेशा हर हुक्म को मानता हूँ, हमेशा मानता आया हूँ।
कोई फोन आया है कहीं? अभी विधायक दल की बैठक होने वाली है, क्योंकि अब लगातार बैठकों का दौर शुरू होगा, मेल मिलाप का दौर शुरू होगा। कुछ एमएलए दिल्ली पहुंच गए हैं। आपके पास भी कोई फोन आया है या आपका कोई जाने का विचार है? मेरे पास तो फोन आया नहीं। दूसरी बात ये है, मैं तो जाता नहीं होता। अगर मैं जाता होता तो फिर पता नहीं क्या होता। मैं तो जाता ही नहीं होता। मुझे तो कोई बुलाता है, कोई मीटिंग होती है या कुछ और होता है, मैं तो तभी जाता हूँ। मैं तो पिछले सारे साल में दिल्ली में ज्यादा ज्यादा 6 या 7 बार गया हूँगा, और बाकियों की फ्रिक्वेंसी देख लो कितनी है। मैं तो बस किसी ने बुलाया, कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, किसी की शादी है, तो मैं जाता हूँ, जरूर जाता हूँ। कांग्रेस पार्टी में किस तरह से देखते हैं? जब से हार हुई है लगातार एक दूसरे की प्रति बयानबाजी की जा रही है और एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसका एक्चुअल नाम है कांग्रेस आई। अब ये बन गई है कांग्रेस गई। ये तो गई, लोगों के मन से ये उतर गई। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ नेता एक दूसरे को के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वो कंवर सिंह यादव की बात करें, महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा पर निशाना साध रहे हैं, देवेंद्र बबली हैं, सुभाष बराला पर निशाना साध रहे हैं। क्या इंटरनल फाइट शुरू हो गई है? नहीं नहीं, देखिए, ऐसा कोई थोड़ी बहुत कई बातें होती हैं तो पार्टी हमेशा सबकी बात सुनती है, और सुनने के बाद मामले ठीक हो जाते हैं। तो हाईकमान ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया अनिल विज से? नहीं, मेरे साथ किसी को कोई बात नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि विज साहब हैं, लगातार यही कह रहे हैं कि उन्होंने कोई दावा नहीं किया था, बल्कि उनके बारे में एक परसेप्शन था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन वो परसेप्शन उन्होंने क्लियर किया था। अब पार्टी का जो भी दायित्व होगा, जो दायित्व पार्टी देगी, उस दायित्व के बारे में वो विचार करेंगे और उस दायित्व को ग्रहण करने का काम करेंगे। कैमरामैन अजय के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 अंबाला कैंट।